हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे क्लास 10 हिंदी नेताजी चश्मा पाठ का। ठीक है, तो ये गद्य खंड का आपका चैप्टर फर्स्ट है, नेताजी का चश्मा। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट है कि मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी थी। ऑप्शन धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, संगमरमर न मिलने के कारण। तो जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो पता चल गया होगा, नहीं पढ़े हो देखो आप आंसर देखो कि धन के अभाव के कारण मूर्ति बनने में लेट हो गई थी। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है। मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना या मूर्ति को फेंक देना। तो देखिए, मूर्ति बनाकर पटक देने का मतलब है कि मूर्ति एकदम सही समय पे बना करके दे देना मालिक को। ठीक है, फिर है कि हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे। नेताजी के चश्मा में मूर्ति की बात को सुनकर, या ऑप्शन बी है कि कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, सी है कि लोगों में देशभक्ति की भावना को कमी देखकर, फिर 4 ऑप्शन है आपका कि क और ख दोनों सत्य है। तो नहीं, देखिए आपका आंसर बी होगा कि जब हालदार साहब सुनते हैं कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है तब वो बहुत दुखी हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, चीता के फूल या संसाधन। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया कि स्वयं प्रकाश जी की रचना नहीं है, तो नहीं को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के ऑप्शन सी लगाइएगा कि चीता के फूल स्वयं प्रकाश जी की रचना नहीं है। फिर है कि तुम मुझे खून दो। नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है। तरक्की करने की प्रेरणा, खून दान देने की, या देश के लिए बलिदान देने की, या देश से प्रेम करने की। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि तुम मुझे खून दो। इसका मतलब कि देश के लिए बलिदान देने की बात सुभाष जी कह रहे हैं। फिर है कि कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे। हवलदार साहब, जलेदार साहब, हालदार साहब या जमादार साहब। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हालदार साहब। जिस कस्बे में हालदार साहब गुजरते थे वह कैसा था। बहुत बड़ा था या बहुत छोटा था, महानगर था या बहुत बड़ा नहीं था। तो आपका आंसर डी होगा कि जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वो बहुत बड़ा नहीं था। चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी। ग्राम पंचायत ने, नगर पालिका ने, कलेक्टर महोदय ने या विधायक ने। तो नगर पालिका ने मूर्ति लगवाई थी चौराहे पर। ठीक है, चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि ऑप्शन है हड़ताल था, या फिर हवलदार साहब का तबादला हो गया था, रविवार था, या कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो आंसर करेक्ट होगा कि दुकान इसलिए सारी बंद थी क्योंकि उस दिन कैप्टन मर गया था। डी आपका करेक्ट होगा। फिर है कि लोग चश्मे वाले को किस नाम से पुकारते थे। थानेदार, पुलिस, कैप्टन या सिपाही। तो आपको पता है कि कैप्टन नाम से चश्मे वाले को लोग पुकारा करते थे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी ग। अब है कि गलत कथन चुनना है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है उस पर टिक मारना है। तो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने यह काम दिया था। मूर्ति संगमरमर की थी। थर्ड है कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया गया था। या फिर ऑप्शन फोर्थ है कि मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार की भी सहायता ली गई। तो आपका ऑप्शन गलत चूज करना है, तो इसका मतलब कि मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार की सहायता नहीं ली गई थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत होगा। फिर है कि हालदार साहब कितने दिन के उपरांत उस कस्बे से गुजरते थे। प्रत्येक दिन गुजरते थे, या 15 दिन पर, 1 महीने बाद, या फिर सप्ताह पर। एक सप्ताह पे वो गुजरते थे। तो घ आपका उत्तर सही होगा। नेताजी किस वेशभूषा में थे। खादी कपड़े में, साधारण कपड़े में, या फौजी वर्दी में, या रेशमी वर्दी में। तो नेताजी फौजी वर्दी में थे। नेताजी का चश्मा कैसा था। ऑप्शन देखिए, चौड़ा काला, असली फ्रेम वाला, संगमरमर का,
शरारत भरी या दर्द भरी? तो ऐसा संगमरमर की मूर्ति थी, शरारत भरी, दर्द भरी तो कुछ था ही नहीं उनके मूर्ति में। चौड़ा काला असली फ्रेम वाला उनका चश्मा था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी या रंग उचित नहीं था? तो चश्मा नहीं था, यही कमी रह गई थी। तो बी आपका करेक्ट होगा। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या चश्मे वाले कैप्टन को? तो चश्मे वाले कैप्टन को देखकर वह अवाक रह गए थे। तो घ आपका सही होगा। एक ठो का क्या अर्थ है? एक अदद, एक स्थान, एक नगर, किसी वस्तु का नाम। तो आपका आंसर होगा एक अदद। फिर है कि स्वयं प्रकाश जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद किस शहर में रहे? भोपाल में, इंदौर में, राजस्थान, जयपुर? भोपाल में रहे थे। तो ए आपका सही होगा। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु कब हुई थी? ये तो आपको आंसर पहले से याद होना चाहिए, बस ऑप्शन मिलाना रहे। तो 2019 में स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु हो गई थी। कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? ऑप्शन है कि दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर वे मूर्ति के बिना चश्मे को देखना नहीं चाहते थे, उनके पास समय की कमी थी या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आंसर होगा कि वे मूर्ति के बिना चश्मे को देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ख आपका सही होगा। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब पर क्या देखकर चौंकी? मतलब पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंकी? टोपी, चश्मा, छाता, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा चश्मा देखकर के वो चौंक गए। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? ऑप्शन है कि सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा या सरकंडे का चश्मा? तो घ आपका सही होगा कि सरकंडे का चश्मा। फिर है कि नेताजी का चश्मा पाठ किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, शालीम अली ने या फादर कामिल बुल्के ने? तो सही होगा आपका स्वयं प्रकाश ने, क्योंकि हमने जो पीछे एमसीक्यू देखा उसमें भी स्वयं प्रकाश का ही जिक्र हुआ था। तो इसका मतलब कि यही लिखे हैं। पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है? गायब, गिरा हुआ, दुकानदार या खरीदार? तो खरीदार मतलब है। ठीक है, इस पार्ट में जो गिराक वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब खरीदार, कस्टमर हुआ। ठीक है। कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था? सीमेंट, शक्कर, कपड़ा, प्लास्टिक के सामान का? तो सीमेंट बनाने का कारखाना था। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? धन पर, बल पर, शान पर, मन पर? तो आपका मन रहेगा तो आप देशभक्ति कर सकते हैं। तो घ आपका सही होगा। फिर है कि हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का या देशभक्त का? तो चश्मे वाले का मजाक उड़ाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। स्वयं प्रकाश जी की कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो स्वयं प्रकाश जी की टोटल 13 यानी कि 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखे 25 एबव क्वेश्चंस नेताजी चश्मा पाठ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।